तीन आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सोमवार यानी कि 1 जुलाई आज से लागू हो रहे हैं। लेकिन अपराध के पुराने केसों में आईपीसी, सीआरपीसी लागू रहेगी। नए कानून गजट अधिसूचना लागू होने के बाद किए गए अपराधों में लागू होगी, यानी हत्या के पुराने मामलों की सुनवाई आईपीसी की धारा 302 के तहत ही होगी। लेकिन 1 जुलाई या उसके बाद हत्या का नया केस धारा 103 में दर्ज होगा। इसी तरह चोरी में 303(1), हत्या के प्रयास में 309, जालसाजी में 420 की जगह 318, रेप की घटना में 376 की जगह 64, रंगदारी में 308, दहेज हत्या के लिए 80 धारा लगेगी। प्रमुख बदलावों में भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों के लिए सजा कड़ी की गई है। इसमें शादी का झूठा वादा करने के मामले में 10 साल तक की जेल, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग में अब उम्र कैद या मृत्युदंड, स्नैचिंग में 3 साल तक की जेल से लेकर आतंकवाद विरोधी संगठित अपराधों को इसके इरादे में लाकर सजाएं कड़ी की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब पुलिस हिरासत मौजूदा 15 दिन की सीमा से बढ़ाकर 90 दिन तक कर दी गई है। दरअसल इसी मुद्दे पर पूर्व जजों, सिविल सोसाइटी, मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई थी। सामान्य दंडात्मक अपराधों के केस में अब पुलिस लंबे समय तक आरोपी को अपनी कैद में रख सकेगी। ऐसे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ गई। कर्नाटक और तमिलनाडु ने कानूनों के हिंदी शीर्षकों पर भी आपत्ति जताई थी। दोनों ने संविधान के अनुच्छेद 348 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि संसद में पेश किए जाने वाले कानून अंग्रेजी में होने चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने तीनों कानूनों का हिंदीकरण कर दिया है। कर्नाटक ने कुछ प्रमुख प्रावधानों पर भी चिंता जताई है। एक पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच के लिए 14 दिनों की मंजूरी मिलना और आईपीसी की धारा 377 को पूरी तरह से बाहर करना, जो अब किसी पुरुष के यौन उत्पीड़न के मामलों में लागू की जाती है। नए कानूनों की तैयारी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जून को अग्रिम जमानत प्रावधानों में बदलाव के लिए एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें गैंगस्टर रोकथाम अधिनियम 1986, यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970, यूपी सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020, यूपी डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983, यूपी विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 और यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 में बदलाव शामिल है। इन्हीं नए आपराधिक कानून से तालमेल बिठाने के लिए बदला गया है। नए कानूनों के लागू होने पर सियासत भी जारी है और विपक्ष ने नए कानूनों का विरोध किया है। वहीं नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर ओवैसी ने पोस्ट किया है अपना पुराना वीडियो। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पुराना वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो जाएंगे। इनके क्रियान्वयन में बड़ी समस्याओं के बावजूद सरकार ने इनके समाधान के लिए कुछ नहीं किया। ये वो मुद्दे थे जिन्हें मैंने इन्हें लागू होने का विरोध करने के लिए उठाया था। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया।